Good morning, class 9 students. Exercise 4.3 of the chapter linear equation in two variables. Question number 5 देखते हैं बच्चों. Exercise 4.3 का क्वेश्चन क्या दिया है? From the choices given below, choose the equation whose graphs are given by figure 4.6 and figure 4.7. तो figure 4.6 ये ग्राफ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब आप देखेंगे इसमें 3 पॉइंट्स इस लाइन पर लाई कर रहे हैं. दिखाई देखिए -1,1, 0,0 और 1,-1. 3 पॉइंट इस ग्राफ पर लाई कर रहे हैं. तो हमें पता है कि द पॉइंट्स लाइंग ऑन द ग्राफ शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन. क्या कहा मैंने? ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ग्राफ सेटिस्फाई द इक्वेशन. ठीक है, ये तो कहने का मतलब है. अब आप देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. y = x, x + y = 0, y = 2x और 2 + 3y = 7x. आपको बताना है कि इस ग्राफ का इक्वेशन कौन सा वाला सही है. तो वो इक्वेशन जो तीनों ही पॉइंट से सेटिस्फाई होगा, द इक्वेशन विच विल बी सेटिस्फाइड बाय ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द ग्राफ विल बी द करेक्ट इक्वेशन. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट से जो है आप चेक करके देखेंगे कि मान लीजिए हमने पहला वाला इक्वेशन लिया. ठीक है, 0,0 के लिए सेटिस्फाई होता है. ठीक है, सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, सेटिस्फाइज इट. लेकिन 1,-1 एंड -1,1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन. तो इसका मतलब क्या है कि ये तो इक्वेशन हो नहीं सकती है भैया, क्योंकि आप देखिए अगर 1 = -1 लेता तो ये x हो गया, ये y हो गया. तो क्या 1 = -1 होता है? -1 = 1 नहीं होता है, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे. अब हम दूसरा इक्वेशन चेक करते हैं, x + y = 0. अब आप अगर ध्यान से देखें 0,0 रखें, 0 + 0 0 सेटिस्फाई होता है. 1,-1 रखें या -1,1 रखें, तीनों ही इससे सेटिस्फाई हो रही हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. ठीक है, इफ़ x = 0, y = 0, तो क्या होगा? LHS 0 + 0 और RHS पहले से 0 है, तो LHS = RHS, ये इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है. ठीक है, अगर मैं x = 1 रखता हूँ और y = -1 रखता हूँ, देखिए LHS में x + y है ना LHS, तो 1 + -1 तो 0 आया, RHS के इक्वल आया. ओके, तो इसी तरह से अगर मैं तीसरा पॉइंट x = -1 और y = 1 रखूँ, है ना, तीसरा पॉइंट है ना 1 और -1, तो LHS में वैल्यू रख के देखता हूँ, तो -1 + 1 = 0 = RHS. तो क्या लिखेंगे? सो 0,0, 1,-1 एंड -1,1 satisfies the equation x + y = 0. So correct answer is option 2. ओके, बाकी को हमने सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर ही सॉल्व कर लिया. आप देखिए 0 के लिए 0 के लिए सेटिस्फाई होता है y = 2x, लेकिन इसके लिए करें -1,1 तो -1 = 2 हो जाएगा. तो -1 = 2 तो होता ही नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है. इसी तरह से ये भी सेटिस्फाई नहीं है. कोई एक ही ऑप्शन सही है, तो हमारा दूसरे ऑप्शन में ही हमको मिल गया. ओके, इसी तरह से आपको जो है -1,3, 0,2 एंड 2,3 ऑल शुड सेटिस्फाई द सेम इक्वेशन. तभी हम कहेंगे कि वो उसका ग्राफ सही होगा. देखिए पहला देखते हैं, अगर हम y = x + 2, y = -1, y = 3 और x = -1 + 2, तो देखिए आप 3 is not equal to 1. ठीक है, तो पहला ही जब सेटिस्फाई नहीं है तो बाकी की सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है. जब पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीनों ही पॉइंट सेटिस्फाई करनी चाहिए. पहला ही पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है
तो ये इक्वेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला समय वेस्ट नहीं करते हुए आप अगला वाला इक्वेशन को देखिए। y इज इक्वल, अभी आप चेक कर रहे हैं -1,3 के लिए, -1,3 के लिए, तो 3 इज इक्वल टू -1 -2, तो 3 इज नॉट इक्वल टू -3। लेफ्ट हैंड साइड RHS के राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है ना, तो इसलिए ये भी पहले ही पॉइंट में जब सेटिस्फाई नहीं करा, द फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ इज नॉट सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, then even if the other 2 points will satisfy, there is of no use to get the correct equation, so we can drop this option here itself, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है ना कि अगर तीनों ही पॉइंट अगर एक ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो वो करेक्ट इक्वेशन होगा इस दिए गए ग्राफ का। तो हम देख रहे हैं कि पहले ही पॉइंट में जो है सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इवन इफ बाकी के 2 पॉइंट सेटिस्फाई भी करें तो भी इक्वेशन हमारी करेक्ट नहीं होगी इस ग्राफ की। ओके, y इज इक्वल टू -x+2, y इज इक्वल टू -x+2 शुड बी सेटिस्फाइड बाय -1,3, ठीक है। और क्या ऑप्शन था हमारे पास, 0,2 एंड 2,0। आइए चेक करते हैं। RHS जो है आपका -x+2 है, तो आपने लिखा पुट x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 3, है ना। सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, ये चेक कर रहे हैं। तो -1 + 2, तो ये क्या आया, 1 + 2 3 आया। LHS भी आपका क्या था, y इज इक्वल टू 3 था, तो LHS इज इक्वल टू RHS। ओके, फिर आप चेक करिए 0,2 के लिए, फॉर 0,2 चेक करिए RHS की वैल्यू -x+2, तो x की वैल्यू आपकी 0 है, तो इज इक्वल टू 2, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड क्या था आपका, 2 है ना, लेफ्ट हैंड साइड 2 है ना, y, तो LHS इज इक्वल टू RHS। तीसरा ऑप्शन भी चेक करके देखिए, तीसरा पॉइंट भी, फॉर 2,0 RHS की वैल्यू फाइंड करिए, -x+2, RHS is -2, you will put here, and LHS is already 0. You can see now y is equal to 0, y is equal to -x+2, तो you will say LHS is equal to RHS, तो लिखेंगे, so the correct equation for the given graph, दिए गए ग्राफ के लिए is y is equal to -x+2, option number 3. Okay, like this you have to go. So simply, if all 3 points are satisfying the equation, then only we will say the correct equation for the given graph is so and so. So simply what you have to do, you check whether all 3 points are satisfying the given equation or not. Okay, so इसमें ही आपका थर्ड ऑप्शन में ही आपका सेटिस्फाई हो गया, तो चौथा ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्राफ बनाना बड़ा ही आसान चीज होती है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। देखिए, जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है। नेगेटिव वाई एक्सिस को वाई डैश से दिखाते हैं, पॉजिटिव वाई एक्सिस को वाई से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को एक्स से और नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्स डैश से, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, एक्सप्रेस दिस इन इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph work done when distance traveled by body is 2 units and 0 units. Okay, तो आप क्या कह लीजिए, let the distance covered, आप कहिए let distance covered is equal to x and work done by the body is equal to y units. ओके, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है ना,
वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस कवर्ड। ओके, तो y इज प्रोपोर्शनल टू x, y इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख लीजिए 5x। 5 इज कांस्टेंट फोर्स, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू 5x। एक कांस्टेंट फोर्स पे किसी बॉडी द्वारा किया गया कार्य उसके द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल टू दिस। ये आपकी इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन का आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, आप दो वैल्यूज रख लीजिए, मिनिमम दो वैल्यू रख लीजिए। देखिए, अगर मैं y इज इक्वल x इक्वल टू 0 रखता हूँ, y इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो y इज इक्वल टू 10 हो जाता है ना। इस तरह से x इक्वल टू 1 रखूँ तो y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो 1,5 मैं यहाँ दिखा देता हूँ, 1,5 इस तरह से। तो हमने ग्राफ बनाया, इन सब पॉइंट को प्लॉट करके ग्राफ बना दिया। अब पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी व्हेन वर्क डन बाय द बॉडी व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स। ये डिस्टेंस एक्सिस है और ये वर्क एक्सिस है। ठीक है, तो आप देखिए, व्हेन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2 यूनिट्स, वर्क डन इज, कैसे पता करेंगे? देखिए 2,10 हमने प्लॉट किया, 2 के करस्पॉन्डिंग ग्राफ पर ये आया और 2 के करस्पॉन्डिंग वर्क डन कितना है यहाँ पे, यहाँ से आप परपेंडिकुलर डालें तो 10 पे आया, तो लिखेंगे 10 यूनिट्स। यानी कि अगर 2 यूनिट अगर बॉडी ने डिस्टेंस कवर की है तो डिस्टेंस कवर्ड इज, तो वर्क डन इज 10 यूनिट्स। इसी तरह से व्हेन डिस्टेंस इज 0 यूनिट्स तो वर्क डन इज 0 यूनिट्स। जब कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करी तो देखो 0,0 इस पॉइंट को दिखा रहा है ना, इस तरह से। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 1 देन द वर्क डन इज 5। तो फ्रॉम द ग्राफ ईच एंड एवरी पॉइंट कैन गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो हर पॉइंट जो है आपका ग्राफ पर इंफॉर्मेशन देता है कि अगर माना यहाँ से देखें तो अगर 9 यूनिट अगर वर्क किया है तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस जो आएगा वो डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा आपको। ओके, ग्राफ शीट पे सुंदर तरीके से आप इसको बनाइए बच्चों। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यामिनी एंड फातिमा ने जो है 100 रुपये पीएम रिलीफ फंड में जमा किए। इसकी एक लिनियर इक्वेशन बनाइए। एक का कंट्रीब्यूशन x कहिए, दूसरे का कंट्रीब्यूशन y कहिए। आप कहिए, ये मान लीजिए कि यामिनी का कंट्रीब्यूशन, यामिनीज कंट्रीब्यूशन, यामिनी का कंट्रीब्यूशन आप मान लीजिए ₹x और फातिमा का कंट्रीब्यूशन आप मान लीजिए ₹y। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टोटल कंट्रीब्यूशन x plus y is equal to 100. Simply plot the graph for this. Simply plot the graph for this. If I put x is equal to 30, then y is equal to 20, x equal to 40, y is equal to 60, 50, if x equal to 50, y is equal to 50, है ना। बड़ा आसान है इसमें। तो इन पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर लिया ग्राफ पे। ओके, 30, 70, 40, 60, 50, 50, इन तीनों पॉइंट्स को मिला दीजिए और x plus y is equal to 100, ये आपका ग्राफ हो गया। ओके, इक्वेशन जो होती है उसको ग्राफ पर लिख देते हैं। ओके, तो इस तरह से है।